ऐसा नहीं है कि आपने जब से दुकान खोला है कोई आया ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ यह समस्या नहीं है। आपकी दुकान पकड़ ली थी, कस्टमर्स आने लगे थे, चलने लगी थी, रफ्तार आ गई थी आपकी दुकान में। आप खुश हो गए थे, चलो बहुत कम समय में मैंने सफलता ले ली दुकान पे। फिर क्या हो गया? फिर वही कस्टमर्स जो आ रहे थे और घूम कर आ रहे थे, नए कस्टमर्स को लेकर आ रहे थे, फिर वो कैसे भूल गए आपके घर का रास्ता? अब नहीं आते। आप कभी रास्ते में मिल जाते हैं और बोल देते हैं कि एक बार आप आए थे, फिर कभी आए नहीं, आया कीजिए हमारी भी दुकान पर। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ऐसा बोल कर कुछ टाल कर निकल जाते हैं, परंतु वो नहीं आते। क्या बात है, आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, आप सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देते हैं। आप जो सामान रखते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, और जो रेट है वो जितना सब बेचते हैं उतना में ही आप बेचते हैं, थोड़ा और कम भी कर देते हैं। फिर क्या बात है, क्या बुरी बात है आपकी दुकान में कि कस्टमर्स पहले तो खूब आते थे, फिर आपके सारे कस्टमर्स आपके सामने ही दूसरी दुकान चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी दुकान के 2-4 दुकान के बाद वही चीज़ की दुकान है जिस चीज़ की आपकी है, बिल्कुल आपके रास्ते से होकर आपके कस्टमर्स जाते हैं, आपकी ओर नहीं मुड़ कर देखते। उन्हें भी खराब लगता है, परंतु वो उधर चेहरा करके चले जाते हैं। आप सोचते रह जाते हैं, ये तो थैंक यू बोल कर गया था मुझे, तो ये बहुत खुश होकर गया था, इसे मैंने बहुत कम में दे दिया था, थोड़ा मेरा नुकसान भी सही, परंतु इस कस्टमर को मैंने अपना बना लिया था। फिर क्यों ये दूसरे के दुकान जा रहा है? मेरा व्यवहार भी अच्छा है, इसके साथ मेरा संबंध भी अच्छा है। जब बात समझ में ना आए कि कस्टमर्स के वो झुंड कहाँ गए, उन्हीं के बल पर जब कस्टमर्स आने लगे थे तो आपको और प्रोत्साहन मिला था, आपने बहुत सारी पूंजी इन्वेस्ट कर दी थी, दुकान पर थोड़ा खर्च कर दिया था, जो मुनाफा आपने कमाया था वो मुनाफे को आप खाए नहीं, अपने घर नहीं ले गए दुकान में, और आपने इन्वेस्ट कर दिया ताकि मेरा दुकान और बड़ा हो जाए, सामान से भर जाए और मैं फिर लाखों कमाऊँ इससे। तो अचानक से क्या हो गया कि दुकान उजड़ा उजड़ा सा लगने लगा। आप कोसने लगे खुद को ही, मेरी किस्मत ही खराब है मेरे साथ, अक्सर ऐसा होता है, मैं दुकान खोलता हूँ और कुछ दिन तो चलते हैं फिर नहीं चलते हैं। आप ऐसा बार बार खुद को कहने लगे, आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे कि फिर मेरी ये दुकान फ्लॉप हो जाएगी, मुझे फिर से इसमें से पूंजी निकालनी पड़ेगी, फर्नीचर बेचना पड़ेगा, ये सामान, मतलब मक्खी मारने की अवस्था आ गई हो। जब कस्टमर्स आते हैं तो बहुत मन लगता है दुकान में, खूब बैठना चाहते हैं, आप समय से पहले चाबी लेके नहा धोआ कर चले जाते हैं, समय हो जाता है आप दुकान बंद नहीं करते, क्योंकि कस्टमर खत्म हो तब ना आप बंद करें। और पैसा ऐसी चीज़ है कि चेहरे पर उमंग रखती है, मन में चंचलता रखती है, कस्टमर्स आ रहे हैं, दुकान खुली हुई है, अब अगली सुबह और जोश के साथ दुकान आते हैं। अरे तो यही विपरीत स्थिति, जब कस्टमर्स कम हो जाते हैं आपका चेहरा बुझ जाता है। घर में आपको उठाने पर सब कहते हैं जाओ दुकान जाओ, टाइम हो रहा है, तो आप कहते हैं कहाँ जाऊँ, एक भी कस्टमर्स नहीं है, जाकर मक्खी ही तो मारनी है, तो थोड़ा और सो लूँ। क्या करें, आप भी मनुष्य है, कितना धैर्य रखेंगे आप एक बंद पड़ी दुकान पे, एक बुझी बुझी से दुकान पे आखिर कितना दिन अपना समय का बर्बाद करेंगे? आप वहीं बैठे बैठे गाना सुनते हैं, मोबाइल पे अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, रील्स देखते हैं, किसी तरह समय को काटते हैं, रात को फिर चले आते हैं। फिर क्या किया आपने, आपके कुछ दोस्तों को आपने टाइम पास के लिए बुला लिया, क्या करूँ मन नहीं लगता, कुछ दोस्त आपके आने लगे, अड्डाबाजी होने लगी, बैठने लगे लोग, गप करने लगे वहाँ, इसके चक्कर में अब जो भी ग्राहक आते थे वो भी नहीं आने लगे और समय यूं ही बर्बाद हो रहा है। यदि आपके साथ भी यह सारी समस्याएं हो रही हैं, पूंजी धरी की धरी रह गई, मुनाफा जीरो हो गया, कस्टमर से सारे भाग गए, तब करें मेरे भाइयों, तब करें मेरी बहनों एक छोटा सा प्रयोग। वो सारे कस्टमर्स जो आपके थे ना, वह सब वापस आएंगे, वह खुद भी आएंगे, दूसरे कस्टमर्स को भी लाएंगे, खुश होकर जाएंगे और बार बार आएंगे। ऐसा अद्भुत है, चमत्कारिक है, दिव्य है ये प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य लिखिए। सुख दुख साझा करने चाहिए अपनों के साथ।
कोई समस्या हो तो अपनी जन्म की पूर्ण तारीख के साथ मुझे अवश्य लिखें, संभव हो मैं अवश्य उसका जवाब दूंगी। आपकी दुकान से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई प्रश्न हो तो अपनी राशि के साथ अपनी जन्म तारीख जरूर लिखें, मैं अवश्य बताऊंगी। मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी रक्षा करे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आपकी दुकान पर। चलो एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। हिम्मत नहीं हारना है, मनोबल अपना नहीं तोड़ना है, आगे बढ़ना है जीवन में, और आगे तभी बढ़ेंगे जब हौसला रहेगा। रात्रि आई है तो घबराना नहीं है, कल फिर सुबह होगी और फिर रोशनी से प्रकाशमय होगा संसार। इस बात को हमेशा याद रखना है। यह उपाय आपको शनिवार से प्रारंभ करके 7 शनिवार लगातार करनी है। 1 रुपए का खर्च नहीं बताऊंगी। मैं दुकान से संबंधित, ग्राहकों से संबंधित जो भी उपाय बताती हूँ उसमें 1 भी रुपए खर्च नहीं करवाती हूँ, क्योंकि आप यदि मेरे इस चैनल पर आए हैं, मेरे इस वीडियो को क्लिक किए हैं, अर्थात आपकी दुकान नहीं चल रही है। और जिसकी दुकान नहीं चल रही वो तो वैसे भी परेशान है, धन से ही परेशान है, पूंजी फंसी हुई है, पॉकेट में पैसे नहीं है। फिर मैं क्या कहूँ कि मुझे दे दीजिए कुछ और मेरा नंबर जारी कर रही हूँ, इस पर फीस दीजिए तो मैं उपाय बताऊंगी ना। किसी को फीस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत सारे पैसे भरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सारे वीडियो मुफ्त है, सारे भाई बहनों के लिए। किसी को कुछ मत दीजिए, पहले फ्री वाले उपाय कर लीजिए, 100% सफलता मिलेगी आपको। जब बहुत पैसे कमा लेंगे देते रहना जिसको देना, मुझे नहीं। मेरा कोई नंबर जारी नहीं किया जाता और मैं कोई भी तरह की फीस नहीं मांगती हूँ। 7 शनिवार करना लगातार। तुम्हें कच्ची लस्सी बनानी है, अर्थात दही और पानी बराबर मात्रा में घोल लेनी है। बराबर मात्रा नहीं, मतलब 1 लोटे पानी में 4 चम्मच दही डाल के उसे पूरा घोल लेना। जैसे लस्सी बनाते हैं हम खुद पीने के लिए, पूरा उसको मैश करना, अच्छे से प्यार से लस्सी बनाना। इस लस्सी में थोड़ा सा गुड़ डालना, चीनी मत डालना, शुक्र हो जाता है। गुड़ डालना, खूब सुंदर से मीठी लस्सी बनाना। पीपल के वृक्ष में जाना शनिवार को, उनकी जड़ में पूरा लोटा अर्पण करना, अपनी समस्त समस्या बता देना और पीपल के जड़ के पास अपना माथा टेकना। ये माथा लगने देना, वहां पर सटने देना, और ब्रह्म देवता को नमन करना, ब्रह्मा भगवान को प्रणाम करना। सृष्टि के रचयिता है परम पिता परमेश्वर, ऐसे कहना जैसे पिताजी या दादाजी को कहते हैं ना सम्मान से, वैसे नमन करना, अपनी बाधा बताना। ब्रह्मदेव को नमन करके ये लस्सी चढ़ाना और आ जाना। 7 शनिवार लगातार कर लो बस, और कुछ नहीं बताऊंगी इस उपाय में। सिर्फ 7 शनिवार ये कच्ची लस्सी गुड़ मिला, तुम ब्रह्मदेव के नाम से पीपल की जड़ में अर्पण करो, अपनी समस्त समस्या बताओ और माथा जरूर टेकना, अपने माथे को वहां की धूल लगने देना और घर आ जाओ। देखो क्या चमत्कार होता है। कस्टमर्स सारी दुकान छोड़कर आपकी दुकान आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बार बार आएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आपकी दुकान पर, खूब चले आपकी दुकान, पैसा बरसे आपकी दुकान पे, कस्टमर संभाल नहीं पाओ, ऐसी शुभकामना देती हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।